2001 के किसी दिन सऊदी अरब के एक बड़े से महल में नवाज शरीफ खिड़की के पास खड़े हैं, बाहर की तेज़ धूप देख रहे हैं और पाकिस्तान न्यूज़ चैनल की आवाज़ टीवी से आ रही है। फौजी हुकूमत ने मज़ीद सियासी रहनुमाओं पर पाबंदियाँ आयद कर दी। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ का माहौल था और नवाज शरीफ जद्दा में नज़रबंद जैसे हालात में। एक तरफ कारगिल का ज़ख्म ताज़ा था और दूसरी तरफ नवाज शरीफ पर हाईजैकिंग का मुकदमा चलाया जा रहा था। इसी पस मंज़र के साथ आज हम आपके लिए लाए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल सियासी कहानी पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने नवाज शरीफ का सियासत में आना, जनरल ज़िया उल हक से ताल्लुक़, पंजाब की सियासत में अरूज और फ़ौज के साथ जंग को बयान किया है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। नवाज शरीफ इस दौरान सऊदी अरब के शहर जद्दा में थे, मगर पाकिस्तान में इनकी जमात शदीद मुश्किलात का शिकार थी। पार्टी पर पाबंदियाँ थीं, अक्सरियत रहनुमाओं की खौफ लीग में जा चुकी थी, लीडरशिप वैक्यूम पैदा हो चुका था, मीडिया पर इनके नाम लेने तक भी पाबंदी थी। मगर पीछे कुछ आवाज़ें बाकी रहीं। मसलन शहबाज शरीफ कभी लंदन कभी सऊदी अरब के चक्कर लगा रहे थे। 2006 में नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत किए। इस वक्त पाकिस्तान में मुशर्रफ की वर्दी, कंट्रोल्ड मीडिया और दबाव में चलती अदालतें सब कुछ जमहूरियत के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। ऐसे में इस माहदे ने शनाख्त बहाल करने का मौका दिया। इसी दौरान इसहाक डार लंदन से मुख्तलिफ माशी रिपोर्ट्स जारी कर रहे थे जो मुशर्रफ हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाती थी। 2007 में नवाज शरीफ ने वतन वापसी की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया, लेकिन जब वो इस्लामाबाद पहुंचे एयरपोर्ट पर हिरासत में लेकर इन्हें फ़ौरन सऊदी अरब वापस भेज दिया गया। ये न सिर्फ कानून की खिलाफवर्जी थी बल्कि रियासती ताकत की बेरहमाना इस्तेमाल की एक वाज़ेह मिसाल। फिर वह लम्हा आया जिसने मुल्क को हिला कर रख दिया। दिसंबर 2007 लियाकत बाग में बेनज़ीर भुट्टो का जलसा ख़त्म हुआ। वो गाड़ी में बैठी हजूम के करीब आईं और अचानक फायरिंग और धमाका। एक लम्हे में पाकिस्तान एक कौमी लीडर से महरूम हो गया। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नहीं, पूरी कौम सदमे में आ गई। 2008 के इंतखाबात में नून लीग ने भरपूर हिस्सा लिया। मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, जब में पंजाब में नून लीग ने अक्सरियत हासिल की। शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने। इब्तिदा में दोनों जमातें मरकज़ में साथ चलें, लेकिन जल्द ही इख्तलाफात शुरू हो गए, ख़ास तौर पर अदलिया की बहाली के मामले में। इसी मसले पर 2009 में नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। लाहौर से इस्लामाबाद तक काफ़िले की क़यादत की। रास्ते भर में अवाम शामिल होते गए। दबाव इतना बढ़ा कि हुकूमत को जस्टिस इफ्तिखार चौधरी समेत तमाम माजूर जजेस को बहाल करना पड़ा। ये लम्हा नून लीग के लिए एक बड़ी सियासी फतह थी। ये वो वक्त था जब नून लीग दोबारा अवामी एतमाद हासिल कर चुकी थी और अब वो 2013 की तरफ बढ़ रही थी। 2013 का इलेक्शन नून लीग के लिए फैसला कुन मौका था। लोड शेडिंग, माशियत, दहशतगर्दी, ये वो 3 बड़े मसाइल थे जिन पर नून लीग ने मुहिम चलाई और अवाम ने एक बार फिर एतमाद का वोट दिया। नून लीग अक्सरियत से हुकूमत में आई और नवाज शरीफ तीसरी बार वज़ीर आज़म बने। इक़्तिदार में आते ही नून लीग ने कई बड़े मंसूबे शुरू किए। भक्की, हवेली, बहादुर शाह, बल्लो की पावर प्लांट्स बनाए गए। लाहौर ऑरेंज लाइन मोटरवेज का जाल बिछाया गया। कराची से लाहौर और मुल्तान से सक्खर तक नई मोटरवेज बनाई गईं। कराची बंदरगाह, गवादर बंदरगाह को तरक्की दी गई और जीडीपी ग्रोथ 5.8% तक गई। महंगाई कम हुई, स्टॉक मार्केट में बेहतरी देखी गई, मगर तरक्की के साथ साथ दबाव भी बढ़ता गया। 2014 में इमरान खान और ताहरुल कादरी ने इस्लामाबाद में धरना दे दिया। मुतालबा नवाज शरीफ इस्तीफा दें, इलेक्शन में धांधली हुई है। 126 दिन का ये धरना दिन में एहतजाज और रात को कंसर्ट बन गया। मीडिया पर बराह रास्त कवरेज मिली और वज़ीर आज़म हाउस के दरवाजे पर आकर ख़त्म हुआ, मगर नवाज शरीफ ने इस्तीफ़ा न दिया। फिर आया 2016 पनामा लीक्स। नवाज शरीफ के ख़ानदान का नाम ऑफशोर कंपनियों में शामिल था। अपोजिशन ने शोर मचाया, केस अदालत चला गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। वजह अकामा, एक ऐसा फैसला जिस पर आज भी बहस होती है कि असल मामला पनामा था या अकामा। इस फैसले के बाद नवाज शरीफ ने जीटी रोड पर रैली निकाली, लाहौर तक का सफ़र किया और जगह जगह जलसों में एक ही नारा लगाया कि मुझे क्यों निकाला। का इलेक्शन आया और सबसे पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इवन फील्ड रेफरेंस में सजा सुना दी गई। फैसले के वक्त दोनों लंदन में बेगम कलसूम नवाज की तीमारदारी कर रहे थे।
लेकिन फिर वो फैसला किया कि वापस आएंगे, जेल जाएंगे मगर भागेंगे नहीं। 13 जुलाई 2018 नवाज शरीफ और मरीम नवाज लाहौर पहुंचे, एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिए गए। ये वो मौका था जब नून लीग के कारकुनों को रोका गया, हजारों की तादाद में गिरफ्तारियां हुई, लाहौर शहर को बंद कर दिया गया और यूं नून लीग इलेक्शन से पहले दबाव का शिकार हो गई। नतीजा 2018 में तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ गई और नून लीग अपोजिशन में चली गई। 2019 से 2022 का दौर नून लीग के लिए मुश्किल तरीन दौर था। नून लीग ने पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार की, मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी ANP, सब जमातें इकट्ठी हो गईं। फिर आया 2022 जब तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी अलग हुए और नून लीग एक बार फिर इख्तिदार में आई, मगर इस बार इत्तेहादी हुकूमत के साथ। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने मगर हुकूमत माशी दबाव, IMF शराइत और बढ़ती महंगाई की ज़िद में रही। 2023 का इलेक्शन एक बार फिर नया मोड़। नवाज शरीफ 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म रहने के बावजूद अब नाअहल थे, मगर इलेक्शन के नताइज ने सबको हैरान कर दिया। PTI आज़ाद उम्मीदवारों के साथ कामयाब हुई और नून लीग पीछे। 2024 में नून लीग ने एक बार फिर हुकूमत बनाने की कोशिश की, इत्तेहादी बनाए मगर अवामी तासुर पीछे रह गया। अगर आपने इस कहानी का पहला हिस्सा नहीं देखा तो इसके बाद लाजमी जाकर देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ीद वीडियोस लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि नून लीग की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है।